पिछले दिनों हमने आपको वंदे भारत में एक खबर दिखाई थी और आज की खबर इससे जुड़ी हुई। वंदे भारत में हमने आपको केरल की एक खबर दिखाई जिसमें सरकार ने जब स्कूलों में जुम्बा ट्रेनिंग की पहल की तो कुछ मुस्लिम मौलानाओं को यह बात रास नहीं आई। केरल सरकार का यह प्रयोग उनको ठीक नहीं लगा, इसे वेस्टर्न कल्चर की तरफ कदम बताया, अश्लीलता से जोड़कर इसे फौरन बंद करने की मांग की। वहीं बुर्का और हिजाब को लेकर भी विवाद किसी से छिपा नहीं है। बुर्के की वकालत करने वाले लोगों को देश में हीरो बनाया एक वर्ग ने, यह भी सत्य है। लेकिन आपको यह पता है कि एक मुस्लिम कंट्री जहां 70% आबादी मुसलमानों की है, वहां हिजाब और बुर्के पर बैन कर दिया। जरा सोचिए कि हमारे अपने देश में जो धर्मनिरपेक्षता के साथ में चलता है, धर्मनिरपेक्ष होने का दावा और इसके विभिन्न अलग अलग पहलुओं के ऊपर बात की गई, लेकिन आज धर्मनिरपेक्ष देश में इस बात पर विवाद होता है कि क्या सेहत को लेकर वो योग करा सकते हैं, क्या इस तरह के कोई कदम उठा सकते हैं। वहीं पर एक मुस्लिम देश बुर्का और हिजाब को बैन करता है और इसकी प्रशंसा की जाती है। एक मुस्लिम देश ने बुर्का हिजाब को बैन करने का फैसला क्यों लिया, इसकी क्या वजह है, वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। कजाकिस्तान की सरकार ने इसका एक आदेश जारी किया है कि अब से उनके यहां हिजाब बुर्का नहीं चलेगा। तो ये उनका आदेश है कि सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध होगा। नकाब के कारण फेस रिकॉग्नाइजेशन में दिक्कत आती है क्योंकि अब कई सारी जगहों के ऊपर फेस रिकॉग्निशन बड़ा आवश्यक है, यानी चेहरा स्कैन करके आपकी पहचान देखी जाती है। हिजाब पहनने के बजाय पारंपरिक परिधानों को महत्व दें, ये वहां सरकार कह रही। तो नकाब के कारण फेस रिकॉग्नाइजेशन इसमें समस्या है और इसीलिए हिजाब बुर्के को बैन कर दिया है। हिजाब पहनने के बजाय जो भी आपके पारंपरिक परिधान हैं उनको पहनने के लिए इसमें कहा गया। अब आपको इससे जुड़ी हुई कुछ दलीलें भी हम बताते हैं कि क्या दलीलें इस देश में इस फैसले के या इस कदम के समर्थन में कही गई। तो आप देखिएगा, कजाकिस्तान ने ये जो फैसला लिया है अपने इस फैसले को सही सिद्ध करने के लिए उनकी कुछ दलीलें। तो दलीलें कुछ जो हैं उसके मुताबिक कजाकिस्तान की सरकार ने देश में पिछले कुछ दिनों से उग्रवादी सोच और विचारधारा को थामने को लेकर फेस रिकॉग्निशन को बड़ा जरूरी माना है और इसलिए फैसला किया। इसके पहले भी कजाक सरकार हिजाब पर रोक लगा चुकी है, लेकिन वो केवल स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए एक प्रतिबंध था। साल 2023 में यहाँ टोकायेव सरकार ने स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई थी। इस पाबंदी का उस वक्त उन्हें विरोध झेलना पड़ा। पहली बार किसी मुस्लिम देश ने जब हिजाब पर प्रतिबंध लगाया, तब से लेकर अब तक ऐसा कई बार हुआ कि इसके समर्थन और विपक्ष में कई तर्क दिए गए। कई मुस्लिम कंट्रीज में महिलाओं को आज़ादी से जीने के अधिकार के तौर पर तो कहीं राष्ट्रीय पहचान का हवाला देकर हिजाब पर बैन लगे हैं और इस लिस्ट में जो नाम है उनको भी आप देखिए। तजाकिस्तान, जहां 95% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी परसेंट से ज़्यादा, और यहाँ इसके बावजूद साल 2017 में हिजाब को प्रतिबंधित करने के लिए कानून पास किया गया। इस कानून के तहत हिजाब पर, उसकी बिक्री पर, उसके पहनावे पर, उसे बढ़ावा देने पर एक अपराध की श्रेणी से देखते हुए बैन किया गया। किर्गिस्तान में इसी साल जनवरी 2025 में हिजाब या बुर्का पहनने पर पूरी तरह से बैन लग गया। नकाब को समाज में एलियन का दर्जा दिया गया, इसे पिछड़ेपन का प्रतीक बताया। एक और मुस्लिम कंट्री है उज्बेकिस्तान। 2023 से बुर्का और नकाब पर रोक है। नियम तोड़ने पर $250 से ज्यादा का जुर्माना है। उज्बेकिस्तान सरकार का कहना है कि ये सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। इस लिस्ट में कजाकिस्तान का भी नाम अब जुड़ चुका है। कुल मिलाकर कजाकिस्तान सरकार ने यह फैसला भारत में उन तमाम लोगों को एक संदेश के तौर पर भी माना जा सकता है जो पंथ निरपेक्ष भारत में इस्लाम की पहचान के नाम पर अपनी बच्चियों को हिजाब पहनाकर भेजने की जिद पर अड़े रहते हैं। तो ज़रा सोचने की आवश्यकता है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, 70 से 95% आबादी जहां मुस्लिम है, वो अगर इसे बैन कर सकते हैं तो भला आज के समय में भारत जैसे देश में इसके विरोध की बात करने पर इतना बवाल क्यों होता है। सवाल तो उन लोगों से पूछना चाहिए जो इसकी वकालत करते नहीं थके।